हमारे सामने जो योद्धा है युद्ध की तरह निर्णय नहीं लिया, लेकिन कैबिनेट की स्पेशल बैठक बुलाई थी जिसमें वित्त विभाग से कहा था कि आप पोस्ट आरडीजी जो स्थिति पैदा हुई है आरडीजी ख़त्म करने से, उसके बारे में जो है प्रेजेंटेशन दें। इसके बारे में वित्त विभाग की तरफ से प्रेजेंटेशन दी गई और क्या इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के ऊपर होगा, उसके बारे में जो है वहाँ पे विस्तार से चर्चा की गई। सर, इसमें ये भी कहा गया है कि काफ़ी हालत जो ख़राब है वित्तीय, अगर बात करें इसमें सब्सिडी खत्म हो जाएगी, कर्मचारी को डीए जो है एरियर देने को भी काफ़ी आगे आने वाले समय में मुश्किल यहाँ पर हो जाएगी। चाहे हम कि आयुष्मान की बात करें, जो मेडिकल जो सुविधाएं मिलती है, ये सब्सिडी यहाँ पर खत्म हो जाएगी, HRTC, ये तमाम सारी चीज़ें सर एक हैरान करने वाली बात है और तो आने वाले समय में काफ़ी चिंताजनक भी। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को तो ये कहने का हक ही नहीं है। जब आरडीजी मिलती थी उनके समय में जीएसटी कंपनसेशन भी मिलता था, उस समय भी उन्होंने एम्प्लॉयज़ के जो एरियर थे वो नहीं दिए, बल्कि उनको डेफर किया और उसकी लायबिलिटी भी जो है हमारी सरकार के ऊपर आई है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि अभी सब्सिडी ख़त्म करने का कोई फैसला सरकार ने नहीं लिया है, क्योंकि अभी तक तो ये वित्त विभाग की तरफ से एक वे फॉरवर्ड जो है वो बताया है कि डिफरेंट ऑप्शंस हैं, क्या क्या विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार कोई ऐसा फैसला नहीं लेगी जिसमें जो खास करके हमारा पूरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके ऊपर कोई विपरीत असर पड़े। केंद्रीय मंत्री भी आए, उन्होंने कहा है कि राज्य को वित्तीय अनुशासन अपनाना पड़ेगा अगर जो है अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये बात सही है, वित्तीय अनुशासन की बात उससे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह सकते हैं कि हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात पिछले साल उन्होंने कही थी और उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमने कई अनप्रोडक्टिव जो एक्सपेंडिचर थे उसको कम किया है, लेकिन ऑल ऑफ सडन जो है क्योंकि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होता है, लेकिन जितना पॉसिबल है उतने कदम इस तरफ जो है उठाए गए हैं। लेकिन ये मैं इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि बहुत कुछ इस विषय में करना ज़रूरी है आने वाले समय के लिए। और ये जो वर्तमान स्थिति पैदा हुई है ये लेगेसी इशू है, ये पुरानी कई सालों से, कई दशकों से जो है ये इस तरह से चलता रहा, जिसमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन ऑल ऑफ सडन जो है सब कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने पहले भी कहा कि वित्त आयोग को और केंद्र सरकार को चाहिए था कि राज्यों की ये कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान देते, धीरे धीरे इसको अगर करना था तो धीरे धीरे करते, हमारे को तैयार करते कि अपने अपने रिसोर्सेज बढ़ाओ, हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसा देते और हम अपने रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए ताकि उस तरफ जो है और ज़्यादा प्रयास करते। लेकिन ऑल ऑफ सडन बंद करना जो है वो कहीं भी किसी भी तरीके से तर्कसंगत नहीं है। विपक्ष राजनीति कर रहा है और ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। हम उनसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप प्रदेश हित में सोचें, ना कि राजनीतिक फ़ायदा उठाने के बारे में सोचें। हम इस बात की हैरानी है कि हमारे साथ राज्यसभा और लोकसभा के MP भारतीय जनता पार्टी के हैं। जब फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट वहाँ पार्लियामेंट में पेश हुई तो उन्होंने भी एक शब्द भी हिमाचल के हित में वहाँ नहीं बोला और वही राज्य के हमारे बीजेपी के नेता कर रहे हैं। सर, जिस तरह से अंदर आंकड़े भी यहाँ पे रखे गए, आने वाले समय हो सकता है कि ये सारी चीज़ें वित्तीय आर्थिक जो संकट यहाँ पर आए, आप किस तरह से देखते हैं कि अगर ये स्थिति आती है तो हिमाचल प्रदेश के लिए कितना चिंताजनक बात है? ये बड़ी गंभीर चुनौती है और इसका हम लेकिन मुकाबला करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा कि हमने हमेशा चुनौतियों का सामना किया है और इस लड़ाई को भी लड़ेंगे, इसको राजनीतिक तौर पे भी लड़ेंगे और जो लीगली भी इसको लड़ाई को लड़ा जाएगा।